ओम सदाशिव समारंभाम् शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। ओ शांति पाठ पढ़ेंगे। ओम सहनाववतु। म्यूट म्यूट खोल दीजिए। आवाज नहीं आया। म्यूट आपका म्यूट है, आवाज खोल दीजिए। आवाज खोल दीजिए। म्यूट है। अनम्यूट कीजिए। हाँ। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै यः वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। तेजस्विनाविधस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांतिः। छठा नंबर मंत्र पढ़ेंगे। या पूर्वं तपसो जातम् न पूर्वतपसो जातम् अद्भय पूर्वमजायत अद्भया पूर्वमजायत गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तम् गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तम् यो भूतेभिर्व्यपश्यत यो भूतेभिवर्यपश्यत एतद्वैतद्। एतद्वैतत्। अब म्यूट कर लीजिए। ये जो कुछ एक मंत्र हैं, बड़े गूढ़ मंत्र हैं। जो मंत्र नंबर 5 से 10 है, उसमें हमारे जो टीचर हैं यम धर्मराज जी, वो सर्वात्म भाव को प्रस्तुत कर रहे हैं। ब्रह्म का सर्वात्म भाव, इसका क्या अर्थ है? एक ब्रह्म चैतन्य ही यहां पर व्यष्टि, एक व्यक्ति के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, और एक ब्रह्म चैतन्य ही यहां पर समष्टि, एक सृष्टि के रूप में यहां पर अभिव्यक्त हो रहा है। व्यष्टि उपाधि द्वारा, समष्टि उपाधि द्वारा, अपि एकम चैतन्यम एव भाति। और इसको तीन जोड़े में, तीन स्तर पर हमने विभाजित किया। कारण शरीरम, सूक्ष्म शरीरम, स्थूल शरीरम। और जो समष्टि है उसका भी विभाजन तीन में किया। कारण प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच, स्थूल प्रपंच। और एक चैतन्य ही है जो इन छयों के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है। और इनको तीन जोड़ों में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। कारण शरीरम, कारण प्रपंच, स्थूल शरीरम, सूक्ष्म शरीरम, सूक्ष्म प्रपंच, और स्थूल प्रपंच। यानी कि कारण शरीरम, कारण प्रपंच हो गया, एक पेयर हो गया। दूसरा पेयर हो गया सूक्ष्म शरीरम, सूक्ष्म प्रपंच। तीसरा पेयर हो गया स्थूल शरीरम और स्थूल प्रपंच। और जो स्थूल शरीरम स्थूल प्रपंच वाला जो पेयर है, जोड़ा है ना, वो सबसे स्थूल है। उससे कम स्थूल है सूक्ष्म वाला, और उससे और भी कम से कम, यानी ज्यादा से ज्यादा सूक्ष्म कौन सा है? कारण। और इन तीनों के माध्यम से एक चैतन्य ही यहां पर अभिव्यक्त हो रहा है।
इन तीनों जोड़ों के माध्यम से। और इसको एक स्पेशल नाम दिया गया। जब ये चैतन्य सबसे सूक्ष्म जोड़ा के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है, तो इस चैतन्य को क्या बोलेंगे? प्राज्ञ या ईश्वर। अगर वो व्यक्ति के अंदर है तो प्राज्ञ, और समष्टि ईश्वर के रूप में यहां पर हो रहा है तो ईश्वर अभिव्यक्त हो रहा है। और यम धर्मराज जी यहां पर ये पॉइंट आउट करना चाहते हैं, हमारे टीचर जो है, कि ये जो प्राज्ञ और ईश्वर जो है ना, वो और कुछ नहीं, ब्रह्म चैतन्य है। यही मंत्र नंबर 5 में बताया गया। अब मंत्र नंबर 6, 7, 9, ये तीन है, 6, 7, 9, 8 को हटा दीजिए। 6, 7, 9 में बीच वाला जो जोड़ा है ना, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म प्रपंच, इसके बारे में बताएंगे। कारण शरीर कारण प्रपंच 5वें मंत्र में बता दिया, और ये 3 मंत्र में 6, 7 और 9 में सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म प्रपंच के बारे में बता। और यम धर्मराज जी इस बात को स्थापित करना चाहते हैं कि यही चेतनता, एकमात्र यही चेतनता अभिव्यक्त हो रहा है सूक्ष्म शरीर के माध्यम से, सूक्ष्म प्रपंच के माध्यम से। और ये जो बीच वाला जो जोड़ा है, उसको नाम दिया गया वैश्विक स्तर पर तेजस और समष्टि स्तर पर हिरण्यगर्भ। तो तेजस और हिरण्यगर्भ ये और कुछ नहीं, वही ब्रह्म है। और यही पॉइंट आउट किया गया है 6ठे मंत्र में, जो हम पिछले क्लास में देख रहे थे। अब हम 7वें मंत्र में जाने वाले हैं, और 7वां मंत्र भी यही आइडिया हमको देने वाला है। और वो क्या है? तेजस्य रूपेण हिरण्यगर्भ रूपेण च एकम चैतन्यम एव भाति। अब हम 7वां नंबर मंत्र पढ़ेंगे। य प्राणेन संभवति या प्राणेन संभवति आदितिर्देवतामयी आदि आदित्यमयि गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तिम् गुहां प्रविष्य तिष्ठन्तिम् या भूतेभिर्व्यजायत या भूतेभिर्भजायत एतद् वै तद् एतद् वै तद्। देवतामयी। दूसरे वाला जो लाइन है देवतामयी, उसमें बोला जा रहा है देवतामयी यानी देवता, वो देवता जिसमें सारे देवता मिले हुए, वो अधिष्ठान देवता जिसके अंदर सभी देवता है, यानी कि समष्टि देवता। प्राणेन संभवती, हिरण्य गर्भ के रूप में। तो ये जो समष्टि देवता है, एकमात्र ये समष्टि देवता जो है वो किससे जन्म होता है उसका? हिरण्य गर्भ से। हिरण्य गर्भ के रूप में यहां जाए। अब यहां पर हमको तत्वबोध को याद करना पड़ेगा, बहुत सारा तत्वबोध सारा याद करना पड़ेगा। हिरण्यगर्भ का परिभाषा क्या? हमने हिरण्यगर्भ को कैसे परिभाषित किया? हिरण्यगर्भ वो चेतनता है जो अभिव्यक्त हो रहा है समष्टि सूक्ष्म प्रपंच के माध्यम से, टोटल यूनिवर्स के माध्यम से। टोटल यूनिवर्स का भी एक सूक्ष्म शरीर है जिसको सूक्ष्म प्रपंच बोलते हैं, और इसके माध्यम से जो चेतनता यहां अभिव्यक्त हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? हिरण्यगर्भ। ये सूक्ष्म है और इसका कारण भी है। कारण को क्या बोलते हैं? ईश्वर। और हमको पता है ना, तत्वबोध में हमने देखा कि सूक्ष्म शरीर में कितने अंग हैं? सूक्ष्म शरीर के 17 अंग हैं। 17 अंग।
और वो 17 अंग कौन कौन से हैं? 5 ज्ञानेन्द्रियाणी, ज्ञान की इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियाणी, कर्म की इंद्रियां, 5 प्राण, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, अलग अलग काम है इसका, है तो एक ही प्राण। 5 प्राण हो गए। फिर मन हो गया, और बुद्धि हो गया, संकल्प विकल्पात्मक मन, निश्चयात्मक बुद्धि, तत्वबोध में हमने देखा। ये सब मिलाकर के कितना हो गया? 5 5 5 15, मन और बुद्धि 16 17, ये 17 अंग हो गया। ये 17 अंग एक व्यक्ति के अंदर है ना, एक व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर में है। उसी प्रकार से जब हम पूरा विश्व को देखते हैं, वो समष्टि है, उसके शरीर में भी ये 17 अंग होने तो चाहिए ना, और वो पूरी मात्रा में होने चाहिए। हमको तो थोड़ा बोलने के लिए इंद्रिया मिले, थोड़ा सा बोल सकते हैं, थोड़ा दूर तक देख सकते हैं, लेकिन वो जो टोटल है ईश्वर, वो पूरा दूर तक सब देख सकता है, सब जानता है, मन उसका सब जानता है, बुद्धि सब समझ सकता है। क्योंकि वो समष्टि है, उसके पास एक व्यक्ति की शक्ति नहीं है, उसके पास तो पूरी शक्ति है, हर एक अंग की पूरी शक्ति सब मिलाकर वहां पर है। पूरी इंद्रियों का पावर वहां है, कर्म इंद्रियों का पावर वहां पर है। देखिए, हर एक जो अंग है वो उसका समष्टि अंग भी है। हिरण्यगर्भ वो समष्टि है। अब उसमें एक अंग लीजिए, एक आंखें लीजिए, ये इंद्रियां हैं, आंखें हैं, टोटल जो इसकी शक्ति है वो हिरण्यगर्भ में। टोटल मेजर में, पूरा टोटलिटी में है। और इसको क्या बोलेंगे? देवता। शास्त्रों की भाषा में देवता है। आंखों का एक देवता है जिसके पास आंखों की पूरी शक्ति है, कान का एक देवता है जिसके पास कान के सुनने की पूरी शक्ति है। 17 ये अंग है, और सबका एक एक देवता, 17 देवता हो गए। चक्षुर देवता, श्रोत्र देवता, हस्त देवता, हस्तयोर इंद्र, तत्वबोध याद आ रहा है? हाथ का देवता इंद्र है? उनके पास हाथ की पूरी शक्ति है। श्रोत्रस्य दिग्देवता, त्वचो वायु, चक्षुषः सूर्य, रश्नाय अरुणा, घ्राणस्य अश्विनो, ये सारे देवता हैं। उसी प्रकार से कर्मेंद्रियों के भी देवता है। सूक्ष्म शरीर में 17 अंग है, और सूक्ष्म प्रपंच में भी 17 देवता हैं। इसलिए हिरण्यगर्भ की परिभाषा क्या है? वो भगवान, वो ईश्वर, जिसमें सारे देवता सम्मिलित हैं। जिस तरह से सूक्ष्म शरीर में सारे 17 अंग हैं, सूक्ष्म प्रपंच में वो सारे देवता हैं, और सबको मिलाकर क्या बोलेंगे? समष्टि देवता। उसी को हिरण्यगर्भ बोल रहे हैं। इसलिए हिरण्यगर्भ को क्या नाम दे दिया गया? देवतामयी। यहां बोला जा रहा मंत्र में देवतामयी। और ये जो देवतामयी है हिरण्यगर्भ, जिसके अंदर सारे देवता, अधिष्ठान देवता प्राण के रूप में, पहले लाइन में देखिए, प्राण, प्राण यानी हिरण्यगर्भ। क्यों हिरण्यगर्भ को प्राण बोला गया? हिरण्यगर्भ में सारे देवता आ जाते हैं एक साथ, और प्राण देवता सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर हिरण्य गर्भ को यहां रिप्रेजेंट किसी को करना चाहिए तो वो प्राण देवता ही, वो प्राणी। क्योंकि कोई भी शरीर का अंग काम नहीं कर रहा है तो चलेगा, लेकिन अगर प्राण ना रहे तो। बृहदारण्यक उपनिषद में कहानी आती है, उसमें हर एक अंग आपस में बहस करते हैं, बोलते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण हैं। तो उसमें पता करते कौन सबसे महत्वपूर्ण है। तो क्या होता है, आंखों को गुस्सा आता, बोलता हम बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो ना 1 साल का छुट्टी ले ले अब कैसा छुट्टी हमको नहीं मालूम, छुट्टी ले लिया। कान, छुट्टी ले लिया, 1 साल बाद आया आंख, तो देखता इंसान तो जिंदा है कुछ हुआ नहीं उसके जाने से। आंख के बिना आदमी काम चला सकता है। एक अंधा व्यक्ति भी लाठी उठी लेकर किसी तरह अपना जीवन निकाल देता है ना, तो आराम से वो खुशी खुशी जी लेता है।
उसके बाद कान की इंद्रियां, वो भी 1 साल की छुट्टी के बाद आए, देखा अरे आदमी नहीं सुन रहा है तब भी ब्रेल में, साइन भाषा से काम चला देता। मन नहीं है, बिना सोचे मन भी चला जाएगा तब भी आदमी जिंदा रह सकता है। क्यों? ऐसे भी व्यक्ति कहाँ सोचता है, ज्यादा सोचने के लिए समय कहाँ है यहाँ पर। और जब ये लोगों ने देखा कि इनके जाने के बाद भी वो व्यक्ति जिंदा रह रहा है, अब अंत में प्राण ने यह डिसाइड किया कि वो चला जाए। डिसाइड किया, गया नहीं। चला जाता तो क्या होता सोचिए। अतः प्राण उत्क्रमिष्यन् यथा महासुह्य सैंधव पडवी सशकुन सशंकुन संवृहेत। जब प्राण जाने वाला था तब एक व्यक्ति मर जाएगा ना। हम दूसरे अंगों के साथ अगर वो नहीं है तो जीवित रह सकते, लेकिन प्राण, प्राण के बिना हम सरवाइव नहीं करेंगे। इसे तो देखिए, जब हम गहरी निद्रा में होते हैं ना, सारी इंद्रियां वहां लय हो जाती है, ज्ञानेन्द्रियां भी काम नहीं करता, कर्मेंद्रिया भी काम नहीं करता, हमारी जो इमोशनल फैकल्टी है वो भी काम नहीं कर रही, हम हमारा जो बुद्धि है वो भी काम नहीं करता, अहंकार भी नहीं है। जब हम डीप स्लीप में होते हैं तो सब चीज का लय हो जाता है, लेकिन क्या काम कर रहा होता है? प्राण। क्या प्रूफ है? हम मरे नहीं। नींद से बाहर आके जिंदा हो जाते हैं, वो प्रूफ है। तो इससे बहुत क्लियर हो जाता है ना कि प्राण सबसे इंपॉर्टेंट देवता है। इसलिए हिरण्य गर्भ को यहां प्राण नाम दिया गया। प्राण से हिरण्य गर्भ को दिखाया गया कि भाई प्राण यानी हिरण्य गर्भ, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण है, तो एक ले लो। तो ये जो समष्टि देवता है वो प्राण के रूप में जन्म लेता, हिरण्यगर्भ देवता। और हिरण्यगर्भ देवता और कुछ नहीं है, वो क्या है? चेतनता, जो समष्टि सूक्ष्म प्रपंच के माध्यम से यहां व्यक्त हो रहा है, और जो व्यष्टि के सूक्ष्म शरीर के माध्यम से यहां व्यक्त हो रहा है। इसलिए यहां पर क्या बोला गया? गुहां प्रवेश्य तिष्ठन्तिम। गुहा यानी क्या? एक व्यक्ति का स्थूल शरीर गुहा या हृदय गुहा, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो ये जो समष्टि हिरण्यगर्भ है, उसको यहां पर व्यष्टि के रूप में भी, एक व्यक्ति के रूप में भी बताया। एक व्यक्ति सूक्ष्म शरीरम, और इस सूक्ष्म शरीर में भी वही चेतनता अभिव्यक्त हो रही है, और स्थूल शरीर में भी वही हो रहा हो, एक व्यक्ति का। और स्थूल शरीर में जब अभिव्यक्त होता है तो क्या नाम दिया गया है? समष्टि को क्या नाम दिया गया? हिरण्यगर्भ नहीं। तो यहां पर तेजस्य रूपेण, तेजस्य रूपेण गुहां प्रवेश्य तिष्ठन्तिम। सूक्ष्म शरीर में तेजस्य रूप नाम, व्यक्ति के अंदर से जब आता है तो उसको नाम दे दिया गया तेजस्य। और उसके बाद एक स्पेशल नाम दिया गया उसको, अदिति ही, यानी जो दुनिया का अनुभव करता है, क्योंकि एकमात्र तेजस से, अपने मन से और इंद्रियों से, क्योंकि तेजस से क्या है? वही चैतन्य है। सूक्ष्म शरीर के अंदर जो चैतन्य वही तेजस है ना। सूक्ष्म शरीर में मन है, सारी इंद्रियां हैं, इसलिए तेजस अपने मन और इंद्रियों के माध्यम से पूरी बाहर की दुनिया को अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है। इसलिए तेजस्य को क्या बोला जा रहा है? अदिति ही। अदिति ही यानी एक्सपीरियंस है। भोक्ता जीव, और ये संस्कृत का धातु अध है, उससे आया है। भक्षणे, अदनात अदिति ही। सिर्फ मुंह से नहीं, ये सभी इंद्रियों से भक्षण करता है, खाता है। 5 तरह का खाना खाता है। और 5 तरह का खाना क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब खाना है। अभी क्लास में यहां पर हम क्या खा रहे हैं? क्या ले रहे हैं? क्या भोग कर रहे हैं? कानों से हम श्रवण कर रहे हैं, वो भोग कर रहे हैं। कठोपनिषद का मंत्र, उसका अर्थ,
और उसको आपको पचाना भी होगा। उसी प्रकार से आंखों से हम यह रूप रंग देख रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं, जीवा से चख रहे हैं, त्वचा से छू रहे हैं, 5 यहाँ होल्स है, ज्ञानेन्द्रियां, तेजस उसमें से भोग कर रहा है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अदिति ही, एक्सपीरियंसर ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो तेजस है, भूते धीर्यजायतः, ये जो तेजस से, ये जो हिरण्यगर्भ है, तेजस हिरण्यगर्भ को एक पेयर ले लीजिए, जोड़ा है, तेजस यानी इंडिविजुअल, हिरण्यगर्भ यानी समष्टि, टोटल। ये भूते भी ही, 5 महाभूत के साथ इसका जन्म होता है। अगर ये विराट है तो हम बोलेंगे 5 स्थूल महाभूत से जन्म हुआ, लेकिन हिरण्यगर्भ है तो हम क्या बोलेंगे कि 5 सूक्ष्म महाभूत से, उसके साथ इसका जन्म। और तेजस से हिरण्यगर्भ वाला जो जोड़ा है वो भी क्या है? एतद वै तद, ये और कुछ नहीं है, शुद्ध चेतनता है। अब अगला जो है 8वें मंत्र में जाने के बदले हम पहले 9वां मंत्र देखेंगे। हम अभी 8वां मंत्र छोड़ रहे हैं, पहले 9वां मंत्र में जाएंगे। अब पता है हम क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि 6, 7 और 9 ये तीनों मंत्र हिरण्यगर्भ के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए ये जो हिरण्यगर्भ वाला मंत्र है पहले हम उसको देख लें, क्योंकि ये बीच का पेयर है, सूक्ष्म। उससे और सूक्ष्म जो था कारण, वो हमने 5वें मंत्र में देख लिया। 6, 7, 9 ये सूक्ष्म होगा, और उसके बाद आ जाएगा स्थूल। ये जो स्थूल शरीर दिखाई देता ना, वो आएगा बाद 8वें मंत्र में। तो हम पहले 9वां मंत्र पढ़ते हैं। यतश्चोदेति सूर्यः यतच्चोदेति सूर्यः अस्तं यत्र च गच्छति अस्तं यत्र च गच्छति तं देवा सर्वे अर्पिताः तं देवाः सर्वे पिताः तदुनात्येति कश्चन तदुनात्येति कश्चन एतद्वैतद्। एतद्वैतत्। तो अब यहाँ पर इस मंत्र में भी हिरण्यगर्भ के बारे में ही बोला गया है। 7वें मंत्र में हमने देखा कि हिरण्यगर्भ में बहुत सारे देवता हैं, विशेष रूप से 17 देवता, जो 17 सूक्ष्म शरीर के देवता हैं। एक व्यक्ति में जो 17 सूक्ष्म शरीर होता है उसका ये 17 देवता है। इसलिए उपनिषद ये पॉइंट आउट करता है कि हर एक देवता जो है वो यहाँ पर अपने अस्तित्व के लिए हिरण्यगर्भ पर निर्भर है। क्यों? क्योंकि हर एक देवता जो है वो हिरण्यगर्भ का भाग है। हिरण्यगर्भ टोटल है, हिरण्यगर्भ का भाग है हर एक देवता, और हर एक भाग को अपने टोटल पर निर्भर रहना पड़ेगा। अगर वो हिरण्यगर्भ का भाग है तो उसको हिरण्यगर्भ पर निर्भर रहना पड़ेगा। एक जो भाग है उसको टोटल पर निर्भर रहना पड़ेगा। जिस तरह से लहर होता है ना, समुद्र का लहर, वो समुद्र का भाग है तो उसको समुद्र पर निर्भर रहना पड़ेगा। वो समुद्र में ही उठता है, उसी में स्थित रहता है, उसका लय हो जाता है समुद्र में। समुद्र से जन्म हुआ, समुद्र में स्थित रहा, समुद्र में लय हो। उसी तरह हर एक देवता जो है वो हिरण्यगर्भ से जन्म होता है, हर एक देवता हिरण्यगर्भ में स्थित रहता है, हर एक देवता का जो लय है वो हिरण्यगर्भ में हो जाता है। और हिरण्यगर्भ को एक दूसरा नाम भी दिया गया, वो क्या है? सूत्रात्मा। सूत्र यानी क्या? सूत्र यानी जो सब में वो तो प्रोत है। क्योंकि कोई भी टोटल चीज होगा ना, वो हर एक व्यक्ति में, एक इंडिविजुअल में वो तो प्रोत होगा। इसलिए देखिए तैत्तिरीय उपनिषद के शिक्षावली में एक सुंदर यहाँ पर मंत्र आता है। वाक्पति चक्षुष्पति श्रोत्रपतिर्विज्ञानपति एतत्ततो भवति आकाश शरीरम ब्रह्म सत्यात्म प्राणारामम
आनंदम। तो हिरण्यगर्भ पूरा देवता का एक गठरी है। वाक्पति ही श्रोत्रपति ही, पति यानी क्या, वो देवता, वो भगवान, सब मिलाकर देवता पुट टुगेदर। इसलिए वो क्या बोलते हैं, सूर्य उदयति, सूर्य देवता उदित होते हैं हिरण्यगर्भ से। यतः यहां पर किसको बता रहा है, हिरण्यगर्भ को। सूर्य देवता किस अंग के अधिष्ठान देवता है, तत्वबोध याद है, चक्षुषः सूर्य, सूर्य देवता आंखों के देवता है। इसलिए ये जो चक्षु के देवता है, अधिष्ठान, वो जिसके पास टोटल देखने का पावर है, वो सूर्य के पास। और जो ये सूर्य देवता है ना, वो एक ही अंग के अधिष्ठान देवता है। इसलिए देखो, किसी को आंखों की समस्या होती है ना, चश्मा उस्मा लग गया, उसको सूर्य नमस्कार करना चाहिए। कब, इससे पहले कि आंखें चले जाए, आंखें जाने के बाद में नहीं, पहले करो। सूर्य देवता की पूजा। क्यों, सूर्य देवता अधिष्ठान देवता है आंखों के, लेकिन वो सीमित देवता है। क्यों, क्योंकि उनके पास सिर्फ आंखों की पावर है, शक्ति आंखों का है। उनके पास जिह्वा का शक्ति नहीं है, सुनने का शक्ति नहीं है। जबकि हिरण्यगर्भ क्या है, टोटल सभी इंद्रियों का अधिष्ठान कौन है, हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ से ही सूर्य देवता का जन्म होता है। और यत्र च अस्तम गच्छति, यत्र यानी क्या, एकमात्र उसी हिरण्यगर्भ में अस्तम गच्छति, वो सूर्य देवता अस्त हो जाते हैं सृष्टि और प्रलय के समय में। समझ लीजिए आप, सृष्टि के समय में सूर्य देवता उगाते हैं हिरण्यगर्भ से, प्रलय के समय में सूर्य देवता लय हो जाते कहां, हिरण्यगर्भ में। और उपनिषद बोलता है कि ये सिर्फ सूर्य देवता के लिए ही नहीं है, ये सभी देवता के लिए। इसलिए उपनिषद क्या बोलते हैं, देवाः सर्वे, ये सारे 17 देवता है ना। हाँ? अब आप इसको एक्सपैंड कर दीजिए, इसको विस्तार कर दीजिए, तो 33 करोड़ देवता आ जाएंगे। हाँ? हम तो ये सिर्फ जो ये सारे अंग हैं उसके देवता में ऐसे 17 में विभाजित किया हमने। लेकिन इन 17 ही अंगों को फिर से और सब डिवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, एक हाथ कितना काम कर सकता है, सोचिए आप। एक हाथ नोटबुक में लिख सकता है, बहुत सारे काम कर सकता है, बाजा बजा सकता है, मृदंग। तो नोटबुक के अलग देवता नोटबुक देवता, मृदंग देवता मृदंग बजा रहा तो मृदंग के अलग देवता, सितार गिटार अलग देवता। तो इस प्रकार 33 करोड़ देवता हो जाए। वीणा बजा रहा, वीणा का अलग देवता। इसको सब डिवाइड किया जा सकता, और भी अनंत वैव देवा, इन्फिनाइट है, असीमित है ये फैकल्टी। तो ये सारे देवता तम अर्पित, यानी क्या, एकमात्र हिरण्यगर्भ में ही अर्पित, वो आधारित है, वो आधार है, वो लोकेटेड है। और जिस प्रकार से एक लहर समुद्र में है, समुद्र में ही रहता है, समुद्र में मिल जाता है, हर एक देवता जो है हिरण्यगर्भ में है, हिरण्यगर्भ से जन्म लेता है, हिरण्यगर्भ में स्थित रहता है, हिरण्यगर्भ में उसका लय हो जाता है। तदु नान्येति कश्चन, हिरण्यगर्भ से परे कोई नहीं है। ये सब हिरण्यगर्भ के अंदर है। जिस तरह से कोई भी लहर समुद्र से परे नहीं है, समुद्र के भीतर ही है लहर। व्यष्टि जो है समष्टि के परे नहीं हो सकता, एक इंडिविजुअल टोटल के परे नहीं हो सकता। संक्षेप में हिरण्यगर्भ जो है ना, वो असीमित है। तो फिर क्या, तो क्या, तो बोलते ये तद्वै तद। ये हिरण्यगर्भ कौन है, ये और हिरण्यगर्भ कोई नहीं, वही आत्मा, शुद्ध चैतन्य। तो एक आत्मा ही, वही चेतनता यहाँ अलग अलग माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है। जिस तरह से एक बिजली है ना, वो अलग अलग माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है, लाइट के माध्यम से, फैन के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से।
किस तरह से वो यहां पर व्यक्त होगा वो निर्भर करता है कि माध्यम कैसा है। और अगर आप माध्यम को हटा देंगे तो बिजली है, शुद्ध रूप में है। उसी प्रकार चेतनता एक छोटा कीड़ा में भी है और सबसे उच्च जो हमारे ब्रह्मा जी है जहां से सृष्टि बना उसमें भी है। वो चेतनता एक ही है, उसमें भी वही है, इसमें भी यही है। बस है जो इंस्ट्रूमेंट से व्यक्त हो रहा अलग हो जाता है। चींटी छोटा है, छोटा सा अभिव्यक्ति होता है। ब्रह्मा जी पूरे सृष्टि के हेड है, उनसे बड़ा अभिव्यक्ति हो रहा है। कॉन्सियसनेस ये चेतनता तो वही है, एतद वही तद, ये वही है, ये वही सब में से आ रहा। तो ये जो तीन मंत्र है 6, 7, 9, ये हिरण्यगर्भ मंत्र है। अब हम 8वें मंत्र में जाएंगे जो अंतिम जोड़े की बात करता है। अंतिम जोड़ा क्या है? विश्व विराट, विश्व विराट जोड़ा। और देखो ये भी बहुत गूढ़ मंत्र है और बहुत प्रतीकात्मक मंत्र है। ये सब मंत्रों को हम समझ क्यों पा रहे हैं पता है? ऐसे हम कभी नहीं समझ पाते। अगर शंकराचार्य जी ने इसमें कमेंट्री नहीं लिखा होता, उन्होंने नहीं समझाया होता, तो इन मंत्रों को हम कभी नहीं समझा सकते। हम इसका डिक्शनरी मीनिंग लेंगे ना, वो कोई सेंस नहीं बनेगा। आप डिक्शनरी मीनिंग देख लीजिए यार, कोई सेंस नहीं आएगा। सब पिकुलियर मंत्र। अब 8वां नंबर मंत्र पढ़ते हैं। अरण्योर्निहितो जात वेदाः अरण्योर्निहितो जातवेदाः गर्भ एव सुभृतो गर्भिणीभिः गर्भ एव सुभृतो गर्भिणीभिः दिवे दिवे ईड्यो जागृवद्भिः दिवे दिवे जागृवद्भिः अविष्मद्भिः अविष्मद्भिः मनुष्येभिरग्निः मनुष्येभिरग्निः एतद्वैतद्। एतद्वैतद्। देखिए इस मंत्र में हमारे टीचर जो है यम धर्मराज वो पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि एक चेतनता, एकमात्र यही चेतनता विराट और विश्व के रूप में भी अभिव्यक्त हो रहा है। और विराट का डेफिनेशन क्या है? चेतनता जो एक्सप्रेस हो रहा है स्थूल प्रपंच से, समष्टि का स्थूल शरीर, उसमें से जो झांक रहा है, ग्रॉस टेंजिबल विजिबल यूनिवर्स जो हमको दिखाई देता है। और इस मंत्र में और दूसरी और जगह पर भी विराट या स्थूल प्रपंच को अग्नि तत्वम से भी बताया गया है। अग्नि, फायर प्रिंसिपल। हाँ, ये क्या सिंबलाइज करता है? स्थूल प्रपंच को। फायर जो है, अग्नि स्थूल या विराट को बताता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। देखिए हमने कठोपनिषद में ही ये देखा, पहले अध्याय में, पहले सेक्शन में, पहला वल्ली में, जहां पर दूसरा वर दिया गया, एक कर्मकांड सिखाया यम धर्मराज जी ने। वो क्या था? नाचिकेता अग्नि। और उस कर्मकांड को बताते हुए हमने वहां आपको बताया था कि ये जो अग्नि शब्द है ना, उसका 3 अर्थ है। और एक जो अर्थ है अग्नि का वो विराट है। हमने आपको वहां बताया था, आप पीछे जाकर रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं उस शब्द का क्या अर्थ बताया। पहले चैप्टर में आता है, पहले सेक्शन में, पहला वल्ली में 13वां या 14वां मंत्र वहां आता है। अब ये समझिए कि हम अग्नि को ही क्यों लेते हैं एक चिन्ह के रूप में, ताकि वो विराट या स्थूल प्रपंच का प्रतिनिधित्व करे, उसको रिप्रेजेंट करे। उसका कारण यह है कि अगर आप 5 महाभूत को लें, यानी कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, उसमें से अग्नि का ना एक यूनिक नेचर है। जो पहला भूत है ना आकाश,
वो पहला भूत है। वो क्या है? अरूप है, उसका रूप ही नहीं है। बताइए, आकाश में खाली जगह की क्या रूप? नहीं है ना। वायु जो है वो सेकंड एलिमेंट, दूसरा भूत है। वो भी क्या है? उसका कोई रूप नहीं है। बताओ, वायु वायु चल रहा है ना, हवा लग रहा है आपको, कोई रूप दिखाई दे रहा है? नहीं। आकाश और वायु का कोई रूप नहीं, इनविजिबल है, अदृश्य है। इस संसार में जो सबसे पहला दिखने वाला एलिमेंट भूत आता है वो है अग्नि। जब अग्नि आता है तो यहां पर रूप आ जाता है, दिखाई देने लगता है सब चीज, स्थूल यूनिवर्स आ जाता है, विजिबल यूनिवर्स आ जाता है। अग्नि पहला दिखने वाला भूत है, विजिबल यूनिवर्स है। इसलिए शास्त्र ने यह डिसाइड किया कि ये जो दिखने वाला अग्नि है वही सबसे अच्छा चिन्ह हो सकता है विराट को रिप्रेजेंट करने के लिए। स्थूल प्रपंच सहित चैतन्यम। और शास्त्र बोलते हैं कि ये जो अग्नि तत्व है वो शरीर के भीतर भी है, शरीर के बाहर भी है। आध्यात्म अग्नि, या फिर अंतर अग्नि, या फिर बाह्य अग्नि, किस तरह से आप बोल सकते हैं? देखिए, हम यहां पर अग्नि का अनुभव बाहर भी करते हैं। बाह्य अग्नि जो विराट को रिप्रेजेंट करता है, टोटल को, वही अग्नि तत्व जब हमारे शरीर के अंदर है तो शास्त्र बोलते हैं कि वो वैश्वानर अग्नि। वैश्वानर अग्नि, पाचन अग्नि हम बोलेंगे अंदर। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तम पचामन्यम चतुर्विधम। पचाता हूं। पाचक अग्नि, इंटरनल फायर, जो खाना को दूसरी बार पकाता है हमारे शरीर के अंदर में। खाना शरीर ऐसे ही एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, खाना को दो बार पकाना होता है। पहला पकाना जो है वो बाहर होता है। सारे सब्जी वगैरह को आप आटे वगैरह सब बनाते हैं और उसमें से रोटी वोटी बनाते हैं, सब्जियां बनाते हैं। रोटी बना दिया, पूड़ी बना दिया, आलू दम सब्जी बना दिया, तो पहला कुकिंग वहां होता है ना, ताकि मुंह उस खाने को खा सके, एब्जॉर्ब कर पाए। मुंह कच्चा आप खा नहीं सकते। न खलु इंद्रियाणि विषयान साक्षात गृह्णन्ति। मुंह को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, उसके लिए आप पहला कुकिंग करते हो। लेकिन याद रखिए, शरीर सीधे सीधे पूड़ी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, रोटी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता डायरेक्टली। इसलिए भगवान ने हमारे पेट के अंदर सेकंड कुकिंग रखा है, दूसरा कुकिंग होता है। वहां पर डाइजेस्टिव जूसेस है, पाचन जूसेस, वो दूसरी बार खाना को पकाती है। भगवान ने गीता में बोला चतुर्विधम पचामन्यम, चार तरह के खाना को पचाती है और उसको कन्वर्ट कर देती किसमें? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सॉल्ट, मिनरल, विटामिन, इन सब में उनको ब्रेक डाउन करती है और उसके बाद हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाता है। हमारा बोन कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ हमारा दांत उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, दूसरे और अंग उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो दूसरा कुकिंग कहां पर होता है? पेट के अंदर होता है। और उसके लिए हमको क्या चाहिए? अंदर की अग्नि चाहिए। बाहर अग्नि है, अंदर भी अग्नि चाहिए ना, उसको बोलते हैं समान प्राण। दूसरे शब्दों में जठराग्नि भी बोलते हैं या फिर वैश्वानर अग्नि भी बोलते हैं। और ये जो वैश्वानर अग्नि है किसको रिप्रेजेंट करता है? विश्व को। बाह्य अग्नि समष्टि विराट, जठरा अग्नि व्यष्टि विश्व को रिप्रेजेंट करता है। जठरा अग्नि पेट का अग्नि, विश्व रूपे न जठरा अग्नि रूपे न विराट रूपे न बाह्य अग्नि रूपे न। तो अंदर का अग्नि, बाहर का अग्नि, एकम चैतन्यम वर्तते। और ये वही चैतन्य है, ये बताने के लिए उपनिषद इसको अलग रूप में बताता है। अब देखिए, कोई भी बाहर का अग्नि है ना, वो विराट को रिप्रेजेंट करता है। फायर प्रिंसिपल क्या है? विराट दिखने वाले रूप में आ गया। लेकिन उपनिषद किसी भी प्रकार का बाहर का अग्नि को नहीं लेना चाहता। उदाहरण के लिए सिगरेट का अग्नि, वो भी तो अग्नि है,
उपनिषद ये सब चीज से अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाहता है। उपनिषद किसको लेना चाहता है? यहां यज्ञ का आगे, यज्ञ का पवित्र यज्ञ, उसको विराट के रूप में यहां बताना चाहता है। होली फायर जो रिचुअल के लिए यूज होता है, रिचुअलिस्टिक फायर, वो रिप्रेजेंट करता है किसको? विराट सत्ता को। दूसरा और अग्नि क्या? तो जी बाहर तो और बहुत सारी अग्नि है, शरीर को जलाने के लिए भी अग्नि है, वो भी तो विराट है। नहीं, अभी देखो उपनिषद वो सब चीजों को नहीं लेना चाहता, वो पवित्र अग्नि को लेना चाहता। अब यहां पर अगला प्रश्न ये है कि ये जो कर्मकांड वाला अग्नि है वो कहाँ स्थित है? यज्ञाग्नि। तो शंकराचार्य जी शब्दों का उपयोग करते हैं अधियज्ञ। अधियज्ञ यानी क्या? यज्ञाग्नि, वो तो होली फायर जो पवित्र है, जो रिचुअल में यूज होता है। और कहां पर लोकेटेड है वो? उसके लिए आपको ना कुछ एक रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस जो है कर्मकांड वेदों का, उसको जानना चाहिए, तब जाकर आप इसको समझ पाएंगे। जब एक कर्मकांडी, एक पुरोहित, एक पंडित जब यहां पर कोई कर्मकांड करना चाहता है तो पहले उसको क्या करना है? वो पहले अग्नि को जलाता है, अग्नि को पोषित करके जलाता है धीरे धीरे। किस तरह से? गैस से जलाता है क्या? वो गैस का उपयोग नहीं कर सकता। सिगरेट लाइटर ना ना, मैच स्टिक नहीं, उसको एक स्पेशल मेथड यूज करना पड़ता है। और वो क्या है? उसको ना लकड़ी का टुकड़ा लेना पड़ता है जिसको बोलते हैं अरनी। एक अरनी जो है, एक लकड़ी का टुकड़ा होता है नीचे, उसमें चम्मच में जिस तरह से गड्ढा बना हुआ होता है ना, वैसे ही उसमें गड्ढा बना हुआ होता है चम्मच की तरह से, उसको बोलते हैं अधर अरनी ही, नीचे का अरनी, उसमें होल है चम्मच की तरह, स्कूप है। और उसके बाद दूसरा एक रॉड की तरह एक लकड़ी का टुकड़ा होता है ऊपर, उसको बोलते हैं उत्तर अरनी ही। और ये जो अरनी रॉड है उसको स्कूप में डाल दिया जाता है, चम्मच वाले में, होल में, और उसको घर्षण किया जाता है, चर्निंग किया जाता है, मथा जाता है, जैसे कि मक्खन निकालते हैं मथते हैं ना, तो उस प्रकार से वो मथा जाता है। और जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, ऊपर का अरनी और नीचे का अरनी में, ऊपर का अरनी घूमता है, नीचे का घूमेगा तो घर्षण होगा ही नहीं, नीचे का स्थिर रहता है। कोई अग्नि नहीं आएगा अगर नीचे वाला भी हिलेगा तो, नीचे वाला हिलना नहीं चाहता, एक जगह रहता है, ऊपर का हिलता है। और वो जो फ्रिक्शन होता है ना, उसमें से स्पार्क आ जाता है। उस स्पार्क से कोई भी सूखी चीज हो, कॉटन या कोई चीज हो, रुई वगैरह, छोटी सी झाड़ी का टुकड़ा वगैरह कुछ हो, लग वो जल जाएगा। इसलिए शास्त्र बोलते हैं ये जो अग्नि है ना, वो हिडन है उस अरनी में, वो जो अरनी है उसमें छिपा हुआ है। ये जो अरनी का जोड़ा है, उत्तर अरनी, अधर अरनी, ये जो पेयर है, उसमें क्या है? ये जो अग्नि जो तत्व है यज्ञाग्नि, वो छिपा हुआ है। और ये यज्ञाग्नि किसको रिप्रेजेंट करता है? समष्टि को, टोटल को। और एक दूसरा भी है जो पेट के अंदर है, डाइजेस्टिव फायर, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? विश्व को, छोटा एक व्यक्ति को। और उपनिषद यहाँ पर कुछ और आइडिया दे रहा है। ये जो दो फायर है, इसकी पूजा होती है दो तरह के लोगों द्वारा। एक तो बाह्य अग्नि यानी यज्ञ अग्नि, विराट अग्नि, एक तरह के लोगों द्वारा वो पूजा जाता है। और वो कौन लोग है? कर्मकांडी ब्राह्मण पुरोहित लोग, कर्मकांडी जो करते हैं वो वर्शिप करते हैं इस बाह्य अग्नि को। इसलिए वो क्या करते हैं, ये जो अग्नि है ना, जिससे अग्नि पैदा होता है, उसको बहुत पवित्र मानते हैं। क्यों वो अग्नि का जो लकड़ी है वो पवित्र है? क्योंकि उसके अंदर अग्नि है, इसलिए वो बहुत केयरफुली उस अग्नि को संभाल के रखते हैं और उसका उपयोग करते हैं पूजा में। एक दूसरे तरह का उसको भी पूजते हैं, बहुत संभाल के रखते हैं। एक दूसरे तरह के लोग हैं जो बाह्य अग्नि को पूजते हैं, और एक दूसरे तरह के लोग हैं जो आंतर अग्नि को पूजते हैं। आंतर अग्नि यानी पेट का वैश्वानर अग्नि।
किस तरह से उपनिषद बोलते हैं? ध्यान कर, मेडिटेशन कर, वैश्वानर अग्नि का उपासना करके। बृहदारण्यक उपनिषद में इस उपासना की बात की गई है। अहम अयम अग्निर्वैश्वानरो यो यम अंतः पुरुषे येनेदमन्नम पच्यते यदिदम मुद्यते। अयम अग्निर्वैश्वानरः, हाँ, मैं वो अग्नि हूं। यो यम अंतः पुरुषे है, जो एक व्यक्ति के अंदर है, और उसका काम क्या है? येनेदमन्नम पच्यते यदिदम मुद्यते। ये जो वैश्वानर अग्नि है, जो अंदर फूड है, जो डाइजेस्ट हो जाता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो सक्रिय हो गया है अंदर का वैश्वानर अग्नि? जब भूख लगता है ना, अंदर गुड़ 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 करता है ना, गुड़ 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 कर रहा है, हाँ अब सक्रिय हो गया। हाँ? उपनिषद बोलता है आप कुछ समय तक अपने आप को खाना मत दीजिए, अंदर देखिए आवाज आने लगेगा, गड़बड़ गुड़ 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 गुड़। हाँ? उपनिषद बोलते हैं तस्येष घोषो भवति, आवाज करता है ये। हाँ? यमे तद कर्णावधि वपीधाय शृणोति तस्येष घोषो भवति। तो वैश्वानर अग्नि अंदर साउंड करता है, आवाजें करने लगता है। आप ऐसे भी इसको सुन सकते हो, कान को बंद कर लीजिए, सुनाई देगा अंदर गड़ 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 गड़। हाँ? इसलिए स यदो तद क्रमीशयन भवति नैनम घोषम शृणोति। एक व्यक्ति जो है बहुत कमजोर हो गया है, अगर वो देखिए यहां पर बोले नैनम घोषम शृणोति, कमजोर हो गया, मरने वाला है, उसका जो सारा ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो विड्रॉ हो जाता है, उस समय काम नहीं करेगा। देखिए जब व्यक्ति मरने वाला होता है ना, खा नहीं पाएगा, सब उगल बाहर निकल जाता है। तो इसको बोलते हैं वैश्वानर उपासना। एक उपासक इसकी पूजा करता है अंतर अग्नि का। और जो पुरोहित लोग होते, कर्मकांडी लोग होते, वो क्या करते हैं? बाह्य अग्नि का पूजा करते हैं। बाह्य अंतर अग्नि ये और कुछ नहीं, विराट वैश्वानर देवता है। और विराट वैश्वानर देवता, हाँ, क्या है? वही चेतनता है, वही आत्मा है जो तुम पूछ रहे थे नचिकेता। हाँ? अब इस मंत्र में देखिए जात वेदाहा यानी अग्नि देवता, बाह्य अग्नि, बाहर वाला अग्नि देवता, जो कि समष्टि विराट सत्ता को रिप्रेजेंट करता है। और ये अग्नि देवता कहां पर लोकेटेड है? अरण्योर निहितः। ये जो अग्नि देवता है, अग्नि तत्व है, वो कहाँ हिडन है? ये दोनों अग्नि में, जिसमें से घर्षण करके अग्नि निकालते हैं ना, उसमें हिडन है? अव्यक्त रूप में। और इसको व्यक्त आप कैसे करेंगे? चर्निंग करके। खूब उसको घर्षण कीजिए, आ जाएगा अग्नि, अनमैनिफेस्ट अग्नि मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो उस अग्नि में अग्नि देवता है। इसलिए ये जो कर्मकांडी लोग हैं उसको बड़ी संभाल कर रखते हैं, बहुत सावधानी के साथ, क्योंकि उसके अंदर पवित्र अग्नि है, इसलिए अग्नि को अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं। ऐसे जो रिचुअलिस्टिक लोग हैं, जो कर्मकांडी लोग हैं, वो इसका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं, केयरफुली मेंटेन करते हैं। किस प्रकार से? इसका उदाहरण दिया गया है मंत्र में। गर्भिणी भी ही गर्भ इव सुभृत, जिस तरह से एक प्रेग्नेंट वोमेन, एक गर्भवती स्त्री है, किस प्रकार से अपने पेट में अपने बच्चे की रक्षा करती है। माँ बड़ा उत्सुक रहती है कि कैसे मैं अपना स्वास्थ्य बनाए रखूं, मेरा स्वास्थ्य बना रहेगा तो बेबी का स्वास्थ्य अंदर बना रहेगा। और यही नहीं कि माँ ही इसका ध्यान रखती है, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, एक प्रेग्नेंट वुमेन का, गर्भवती स्त्री का कितना ध्यान रखते हैं, उसका रेस्पेक्ट करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम। क्यों? क्योंकि वो चिंतित है बच्चों को लेकर, जो बच्चा है अंदर। इसलिए आहार नियम, आहार का नियम है जिसका पालन करना चाहिए, समय से सो, समय से खाओ, ठीक ठाक खाओ, है ना? सब ध्यान रखते हैं, केयरफुली उसको ध्यान रखते हैं, सब तरह का रूल्स रेगुलेशन बताते हैं, ये एक्सरसाइज करना, ऐसे बैठना, वैसे नहीं बैठना। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि अंदर जो बच्चा है ना बहुत मूल्यवान है। उसी प्रकार से यहां पर प्रेग्नेंट वुमेन कौन है? अरनी। ये जो अरनी है ना, गर्भनी स्त्री है। अरनी इज लाइक ए प्रेग्नेंट वुमेन। और उस अरनी के अंदर क्या है? वो बेबी है।
यज्ञ अग्नि, वो बेबी है, बच्चा है। और ये जो रिचुअलिस्टिक लोग हैं, जो कर्मकांडी लोग हैं, उसको बहुत केयरफुली प्रोटेक्ट करते हैं। और यही नहीं, दिवे दिवे इड्य अग्नि। चौथे लाइन में ये जो अग्नि तत्व है, यज्ञाग्नि है, विराट अग्नि है, ये पूजित होता है दिवे दिवे हर एक दिन। क्योंकि ये पंडित लोग रोज करते हैं। वैसे तो सबको करना चाहिए, शास्त्रों में दिया गया है संध्या वंदनम, रोज का पूजा। हाँ? ये पंडित लोग रोज करते हैं और इसके माध्यम से उसकी पूजा रोज होती है। देखिए ऋग्वेद है ना, वो शुरू ही होता अग्निमीले पुरोहितम। तो अग्नि को बहुत पवित्र मानते हैं। जब अग्नि का कोई भी रिचुअल्स यहाँ होता है हमारे संस्कृति में, हाँ? तो उसको बहुत सम्मान की भावना से देखकर हम लोग करते, देवता है वो। और अगर कोई हम रोज कोई कर्मकांड नहीं भी करते हैं, कोई यज्ञ नहीं भी करते हैं, तो भी हमारी संस्कृति में देखिए सुबह शुरू कैसे होता है, दीपक जलाकर। अग्नि दीपक जलाते हैं, बुझाते नहीं है, जलाते। और वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? एकमात्र ईश्वर का, विराट का। इसलिए दिवे दिवे हर एक दिन, एवरी डे अग्नि ईडय। ये जो एक्सटर्नल फायर है, इसकी पूजा होती है किसके द्वारा? हविष्मद फिर मनुष्य भी, कर्मकांडी लोगों के द्वारा। हविष्मद भी यानी जो हविष्य, जो अर्पण करते हैं, हवन करते हैं, पूजा करते हैं। हवि यानी जो यज्ञ में अर्पण किया जाता है। हविष्मद भी, ये जो अर्पण करने वाले लोग हैं, जो यज्ञ में हवन देते हैं, ऐसे जो कर्मकांडी लोग हैं, वो बाह्य अग्नि की पूजा करते हैं और वो विराट है। और यम धर्मराज जी बोलते हैं यही नहीं कि बाहर की अग्नि की पूजा होती है, अंदर की जो अग्नि है, वैश्वानर अग्नि, वो भी पूजित होता है। किसके द्वारा? जागृवद्भि भी, उपासकों के द्वारा। जो उपासक है, जो ध्यान करते हैं, वो बाहर का अग्नि का पूजा नहीं करते, वो बाहर कोई कर्म कांड नहीं करते, इतने विस्तार रूप से पूजा कर रहे हैं, बैठकर यज्ञ कर रहे, वो नहीं करते। वो क्या करते? ध्यान उस विराट के ऊपर, विराट रूप के ऊपर। किस रूप में? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रित। उपासक विश्व का पूजा करता है और ये कर्मकांड व्यक्ति विराट का पूजा करता है। विश्व और विराट, यही अग्नि, अग्नि से इसका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। एतद वैतद, और यही अंतिम जोड़ा है, विश्व और विराट, जिसके माध्यम से ये चेतनता एकमात्र आत्मा ही अभिव्यक्त हो रही है। सब और कुछ नहीं, एकमात्र आत्मा है। ये वही चेतनता है नचिकेता, जिसके बारे में तुम जानना चाहते थे। तो इन 5 श्लोकों को अगर कंबाइन करेंगे तो 5, 6, 7, 8, 9, 5 मंत्र, 5 से 9। ये पांचों मंत्र क्या बोलते हैं अल्टीमेटली? ये यही बोलते हैं कि एकमात्र चेतनता ही इन 3 जोड़ों के माध्यम से, 3 जोड़ा कौन सा है? प्राज्ञ ईश्वर, तेजस हिरण्यगर्भ, विश्व विराट, 3 जोड़ा है। सर्वम ब्रह्ममयम जगत, सब ब्रह्म है, सर्वात्म भाव, इनके माध्यम से वही अभिव्यक्त हो रहा है। और इसी आइडिया का जो समापन है वो 10वें मंत्र में होगा, जो कि हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज यही करिए हम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।